तो आप लोगों से एक सवाल बा भैया कि कुर्सी बड़ी हो कि सम्मान बड़ा। आपको ये बताना होगा, मेरा निवेदन है। लेकिन हमारे समझ में आज तक ये बात नहीं आ रही है कि इस देश में कुर्सी के चक्कर में हमारे कुछ ऐसे नेता हैं जो अपना सम्मान दांव पर लगा दिए। नहीं समझ में आ रहा है क्यों ऐसा। अभी हाल की घटना, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन जी खड़गे, और एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और मंच पे जो है भाषण उषण दिए। भाषण देने के बाद वापस आए तो वहां के कमेटी के, रामलीला कमेटी के पूरे जो भी लोग थे उन्होंने उस मंच को धुलवा कर उसका शुद्धिकरण किया। अजीब बात है, अजीब तरह की बात है। और हमारे नेताजी बोले कि हम किसी के सामने कभी झुके नहीं, ना तो कभी किसी के सामने हमने सिफारिश किया जो है। लेकिन ऐसा हो रहा था, हमारा अपमान हो रहा। अरे अपमान कुर्सी के लालच में हो रहा है। आपके नेता राहुल गांधी जी घूम घूम के संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान की बचाव की बात कर रहे हैं। ये संविधान के दायरे में नहीं आता क्या? राहुल जी को जरा बताइए जाके ना कि सोशल जस्टिस के अंतर्गत ये मामला है, डिग्निटी का सवाल है, गरिमा का अधिकारों का सवाल है। ये मुद्दा नहीं बन सकता क्या कभी? ये मुद्दा नहीं है क्या? अरे काहे कुर्सी के पीछे पड़े हैं? बहुत राज कर लिया आपने। आपको ऐसी कुर्सी को लात मार देना चाहिए जिसको सिर्फ सम्मान नहीं है आपका, लेकिन कुर्सी के चक्कर में आप पड़े हैं। इसी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, अभी भी हैं, अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्र अध्यक्ष रहे, और वो गए थे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी धाम में दर्शन के लिए। तो वहां के महंत लोगों ने बोर्ड लगा दिया कि कुत्तों और दलितों का प्रवेश वर्जित है। अरे गजब! हम आजादी का 80वां साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और हमारे ऐसे नेता जो जिस कुर्सी के पोस्ट पर बैठे थे उस समय, उस सरकार में रहते हुए, तब उनके साथ ये घटना घटी और ये हाल है। हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ क्या हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जिनके मुख्यमंत्री हटते ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब आए तो गौमूत्र से पूरा वो धुलवाया गया उनका, और इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। कोई बातें नहीं करना चाहता लोग इस पर। ऐसी छोटी घटना उनको लगता है कि ये ऐसे ही हो जाती है। नहीं मित्रों, इनको पता है अगर इस मुद्दे को छेड़ा तो पूरा का पूरा भारत का दलित समाज एकजुट होने लगेगा। इसलिए इस मुद्दे को वैसे ही यहीं छोड़ दीजिए। अरे शर्म कीजिए, कुर्सी नहीं बड़ी है, सम्मान बड़ा है। जिस व्यक्ति का सम्मान चला जाता है उसका कुछ भी नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इन नेताओं का, ये सबसे बड़े इसमें संविधान के पुरु हैं, संविधान बचाने में लगे हुए लोग हैं इसमें, जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं कि सामाजिक सोशल जस्टिस के अंतर्गत जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जातीय भेदभाव, अपमान अगर किया जाता है तो न्याय का एक पिलर घूमता है, यानी संविधान की खुलेआम धज्जियां हैं। लेकिन ये नहीं उठाना चाहते इस आवाज को। इसलिए नहीं उठाना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि जो भी दलित हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये यूज एंड थ्रो वाले हैं। इनके अंदर डिग्निटी खुदे मत जाने दीजिए। कुर्सी चाहे जहां तक ले जाइए इनसे, लेकिन डिग्निटी मत जाने दीजिए इनके अंदर। सम्मान चला गया तो इनके पीछे पीछे कौन घूमेगा? जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो कांग्रेस के नेताजी हैं माननीय राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा, इसको मुद्दा बनाइए। आपके पार्टी के साथ अगर किसी ने ऐसा किया है, दो वरिष्ठ नेताओं के साथ में मुद्दा बनाइए।
आपको लगता है कि दलित प्रेम आपके साथ उमड़े, तो ये मुद्दा है ही, आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन पूरा का पूरा दलित समाज समझ रहा है क्या हो रहा है। और माननीय अखिलेश यादव जी से भी यह बात मैं कहना चाहता हूं कि मुद्दा बनाइए, मामूली बात नहीं है किसी की कुर्सी धुलवाना। इस देश में आजादी के इतने मतलब 80 साल बाद भी, 80 साल के दशक के बीतने पर भी अगर ये चीजें जारी हैं, तो इसका मतलब है कि जातिवाद खत्म लोग नहीं करना चाहते हैं। दिमाग में लोगों को चल रहा है कि जातिवाद जितना गहरा जाएगा, बना रहेगा, उतना ही ज्यादा सत्ता के करीब हम होंगे। जो है बंद कीजिए नाटक। अगर सच में संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो पहले जाति का समूल नाश करने के बारे में सोचें, और जाति मुक्त समाज कैसे होगा उसके बारे में सोचें। जो है